नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पहली वीडियो में हमने 4 नंबर वाले कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। उसमें से लगभग हम आधे क्वेश्चन कर चुके थे, बाकी क्वेश्चन और रह गए, तो उनको आज हम और कर लेते हैं टिक। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, आपकी परीक्षा में इनसे बाहर 4 नंबर वाले प्रश्न नहीं जाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। मेरे पास 2 सीरीज हैं, आप चाहो तो इनमें टिक लगा लीजिए। जो भी आपके पास सीरीज है, मैं परीक्षा अध्ययन में आपको बता रहा हूँ। मेरे पास 2 हैं, मैंने दोनों में से छांट लिए हैं क्वेश्चन, और मैंने परीक्षा अध्ययन में टिक लगा लिए हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बन सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जहाँ तक हम लगा चुके थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको सवाल बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला जो पाठ है 11, अध्याय 11, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। इस पार्ट में से आपका 4 नंबर का प्रश्न बनता है, और ये लगभग 3 से 4 साल से बन रहा है, इसी पार्ट में से बन रहा है। तो इसके हमें वो नहीं करना है कि नहीं इसमें से आ सकता है, नहीं आ सकता, आएगा। आप चिंता ना करें, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इसमें कहाँ है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे, पेज नंबर 155 पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया। दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और अच्छा भी है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्पष्ट कीजिए। ये मांगे आपकी इधर है, देखिए ध्यान से। इसमें से कम 8 कर लेना है, 4 नंबर का है और छोटी छोटी हैं, तो 8 आप कर लें तो बेहतर रहेगा। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। इंपॉर्टेंट है, इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, दांडी मार्च ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून के विरुद्ध एक मुख्य जन आंदोलन था, व्याख्या कीजिए। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। विस्तार लिखिए। ये देखिए ध्यान से, इसके बहुत सारे कारण थे, आप पढ़ लीजिए इनमें से। देखिए पहला ये है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, मैं पढ़ के आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कोई मतलब नहीं है, आपको टिक लगवाने का उद्देश्य है मेरा। ठीक है, देखिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको जो अच्छा लगे 4 प्रमुख आप कारण कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी। तो नमक यात्रा आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, इसके 4 बिंदु आपको देना है। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। मैं दोस्तों पहले आपको बोला था कि 23 वाले क्वेश्चन 25 में आए हैं, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। एक ये पैटर्न फॉलो करता है, एक है ना, जो परीक्षा बनाने वाला है वो क्या करता है, बोर्ड है हमारा, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, लगभग 2 साल बाद क्वेश्चन को रिपीट करता है। और इतिहास की अगर मैं बात करूं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं वो 2 साल बाद रिपीट होते हैं, यानी कि 23 वाले क्वेश्चन 25 में पूछे गए हैं और 22 वाले 24 में। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप 24 वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लें, क्योंकि 24 वाले 26 में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, देखिए ये महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन। ठीक है, 25 में आया था। अब देखिए हम कौन करें, ये है क्वेश्चन, महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए 22 में आया, 24 में आया, अब 24 में आया तो 26 में भी आ सकता है, पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, बाकी का आंसर आपका इधर है। और ये क्वेश्चन, ये भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये 25 में आया क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएं क्या थी, स्पष्ट कीजिए। ये दे रखी है। ठीक है, 4 या 5 कर लीजिए आप। अब अगले पार्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये तो पता है। 3 क्वेश्चन आते हैं और एक मानचित्र आता है 4 नंबर में। ठीक है, तो अब हम मानचित्र में पढ़ लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये अस्मक, मत्स्य, सूरसेन, काशी, ये सब क्या है, महाजनपद हैं, पूछा जा सकता है। इनको आप एक बार देख लेना, मैप में ध्यान रखना। अब देखिए पिछली बार कौन से आया था, एक गिरनार आया था, ये आपके गुजरात में पड़ता है, सोपरा आया था। ठीक है, ये 25 में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपके 24 में कौन कौन से आए थे, सांची का स्तूप आया था, भरूच आया था, सारनाथ आया था, अमरावती आया था। यही हमको पढ़ना है और ये आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ सांची कहाँ है। देखिए सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये है, भोपाल के निकट है।
यही नर्मदा नदी है। भरूच के स्तूप भी हमारे मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं, ठीक है। सारनाथ आपका बिहार में पड़ता है, श्रावस्ती भी बिहार में पड़ता है, कुशीनगर, लुम्बिनी ये भी सब उधर ही पड़ते हैं, ठीक है। ये नेपाल साइड है, ओके। और फिर आपसे देखो ये मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 26 के लिए, तो इसको आप अच्छे से देख कर जाना, इसमें से ही आएंगे क्वेश्चन, है ना। गोदावरी नदी है, नागार्जुन कोंडा, वो अमरावती, कृष्णा, है ना। और ये आपका एक मैं और बता दूं आपको कहाँ से आता है, ये आता है आपका ये बोध गया, ये वाला क्षेत्र आप अच्छे से याद करके जाना। मैं आपको बता दूं अगर तो ये वाला, ये पेन के अंदर अंदर चीज़ें ही ये आप याद करके जाना, ये पूछी जाएगी, ठीक है। अगली आपकी ये भी पूछी जा सकती है फिर भी, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक मैप ये भी आता है जैसे कि धौलावीरा आपका गुजरात साइड पड़ता है, उज्जैनी मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ, बोध गया आपका बिहार में पड़ता है, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, बोध गया आपका बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये आपका धौलावीरा गुजरात में है, लोथल, ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, अमरावती आपका है महाराष्ट्र में। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगला ये तो फिर देख लेना आप, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मेरठ, ये भारत के कुछ शहर हैं। कोलकाता आपका इधर पड़ेगा, कलकत्ता बोलते हैं जिसे अपन, ठीक है। मुंबई आपका इधर पड़ेगा, कहाँ गया, ये है मुंबई, ठीक है। फिर आता है चेन्नई, तो चेन्नई आपका पड़ेगा इधर, मद्रास जिसे अपन कहते हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है। मद्रास कहते थे पहले इसको। अब आता है मेरठ, मेरठ यूपी में पड़ेगा, तो आपका इधर होगा जी। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी 4 नंबर की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज की वीडियो थी। इसमें से अगर आप अच्छे से करके जाते हो, देखिए मैं आपको एक बार और बता दूं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इस प्रकार से मैंने आपको टिक किए हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, इसमें से आते हैं। फिर आते हैं भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, मैं आपको टिक करवा चुका हूँ उसमें से, ठीक है। अगले आते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सबने अवज्ञा और उससे आगे। और फिर आता है मानचित्रकार, जो मैं आपको सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। अगली वीडियो में हम करेंगे 3-3 नंबर वाले प्रश्न। तो जब तक आप बढ़िया से मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद।